फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस वीडियो को एटलीस्ट ओपन करने के लिए। आज इस वीडियो में मैं जो सारा ग्राउंड रियलिटीज़, जो सारा प्रॉब्लम एक लॉयर फेस करता है और क्यों करता है, इसके बारे में मैं जो कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी लोगों को जानना चाहिए। और स्पेशली जो सारे पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, अपने अपने जो बच्चे हैं उनको लॉयर बनाना चाहते हैं, एक वकील बनाना चाहते हैं, और ख़ास करके जो सारे स्टूडेंट्स वो अपना 12th कंप्लीट कर लिए हैं और जो सारे स्टूडेंट्स अपना लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, और जो सारे स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, एकदम फ्रेश एडवोकेट है, ये 3 कैटेगरी के लिए आज मैं कुछ रियल प्रॉब्लम इस वीडियो में एड्रेस करूँगी। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स है आपको कोई भी नहीं बताएगा। और क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स सामने लाने से किसी का कोई फ़ायदा थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं जो कुछ आप लोगों को बताऊंगी मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी। और जिन लोगों को पता नहीं है, मैं एडवोकेट पापिया एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगी, और सिर्फ ये सारे प्रॉब्लमेटिक फैक्ट्स ही नहीं, आपको मैं कोशिश करूंगी एक प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाए ताकि वो सारे प्रॉब्लम्स का हल आप ढूंढ सको। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो सारे पेरेंट्स एंड जो सारे स्टूडेंट्स अपना क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग लॉयर बनना चाह रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा। आज के डेट में आप लोगों को क्या करना चाहिए एक वकील बनने के लिए। इस वीडियो को एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए, मैं कोशिश करूंगी जहाँ पे फीस इंक्लूडिंग सब कुछ, बुक्स, हॉस्टल फीस, ट्रैवल कॉस्ट, सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके 5 साल में या फिर 3 साल में एक बच्चे का कितना खर्च आ सकता है, मैं कंप्लीट पैकेज आपको बताने की कोशिश करूंगी। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इन फ्यूचर जब ये फील्ड में आप लिटिगेशन में ज्वाइन करना चाहोगे या फिर कोई जॉब वगैरह करने के लिए आपको कौन सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो सब कुछ ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताऊंगी। और लॉयर बन जाने के बाद डिग्री आपको मिल गया, इसके बाद जब आप एक्चुअल फील्ड में एंटर करोगे तब आपको कौन सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो सब कुछ मैं ये वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं है दैट एक वकील बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एडवोकेट बनने के लिए, और यहाँ पे एक और चीज़, एडवोकेट एंड एक लॉयर में एक बहुत अंतर रहता है। आई होप ये आप सभी को पता है, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लॉयर बनने के लिए 2 रूट होता है। रूट 1, आप क्लास 12th पास कर लेने के बाद आपको डायरेक्टली 5 इयर्स वाला कोर्स करना पड़ेगा, और ये कोर्स के लिए आपको कुछ एग्जामिनेशन देना पड़ता है। और यहाँ पर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी ये सारे एग्जामिनेशंस को। ऑल इंडिया बेसिस पर जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसको बोला जाता है क्लैट, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आप ये एग्जामिनेशन दे करके इंडिया के टॉप नेशनल लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आप क्लैट क्लियर कर जाते हो, सपोज आप गुजरात से हो, आपको हो सकता है NLU जोधपुर में आपको सीट मिलता है, तो आपको गुजरात से जोधपुर में शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर रह के 5 साल बिता करके अपना लॉ कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कोर्स फीस यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। तो ये सारे जो यहाँ पर कोर्स फीस आप देख सकते हो ना, यहाँ पर जो 1,80,000, 1,88,000, 1,81,000 ऐसा करके लिखा हुआ है, ये सारा का सारा कोर्स फीस 5 साल का नहीं है, 1 साल का है। आप ये सारे कोर्स फीस के बिल्कुल बगल में देख सकते हो दैट हल्का करके लिखा हुआ है पर एनम P.A, मतलब 5 साल के कोर्स में आपका 1 साल का खर्च आएगा ये वाला अमाउंट, ठीक है। और इसको आप 5 साल के अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा लो आपका कितना खर्च होगा, ठीक है। और ये सारे जो खर्च होता है इंडिया के सिर्फ और सिर्फ टॉप NLUs में नहीं, बल्कि इंडिया का इस कंट्री में जो सारे टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस है, इनका खर्च तो 20-30 लाख से भी ऊपर चला जाता है। और रिसर्च बेस जो असाइनमेंट पेपर आपको दिया जाएगा उसके ऊपर भी अलग से आपको खर्च करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं एक एवरेज पैकेज आपको बताऊं तो करीब करीब 10-15 लाख रुपए आपका खर्च हो जाएगा 5 साल में, ठीक है। और यहाँ पर मैं बुक्स वगैरह जो सारा होता है उसको मैं इंक्लूड नहीं करी हूँ, ओके। और यहाँ पर आपके दिमाग पर एक लेजिट क्वेश्चन आना चाहिए
तब इतना फीस ये लोग क्यों लेते हैं। बेस्ट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको प्लेसमेंट देंगे, आपको अच्छी अच्छी इंटर्नशिप दिलाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लीगल फील्ड के बारे में ही नहीं, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब एक इंसान को एक बेटर ह्यूमन बींग बनाने के लिए जो सारे मतलब टेक्निक्स ये लोग अप्लाई करते हैं, आपको एक 100% कंप्लीट ह्यूमन बींग बनाकर ये लोग तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ही नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड का भी एक्सपोजर आपको दिलाएंगे। आपको हाई एक्सपीरियंस वाला फैकल्टी से थिंग्स सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, क्या इंडिया का हर एक कॉलेज ये सारे एस्पेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे? द आंसर इज बिग नो। और वाई बिग नो? क्योंकि इंडिया के हर एक सिटीजन के बस का ये बात नहीं है कि वो लोग इतना रैंसम फीस पे करके इतना हाई फाई कॉलेज में एडमिशन ले सके अपना फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए। तो जो सारे लॉ एस्पिरेंट्स आप एक वकील बनना चाहते हो या फिर जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने बच्चे को लॉयर बनाना चाह रहे हैं, वो लोग ये पॉइंट्स को ध्यान में रखें। जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, आपको डिमोटिवेट करना मेरा ये उद्देश्य नहीं है। और यहीं पर ही आता है रियल स्ट्रगल, ग्राउंड रियलिटी। जो सारे स्टूडेंट्स, जो सारा परिवार इतना फीस एफोर्ड नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ेगा? उनके पास सिंपली एक ही ऑप्शन रहता है, जो अपना रिस्पेक्टिव स्टेट है उस स्टेट में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा स्टेट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के द्वारा एक लॉ के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। सो बंगाल के स्टूडेंट्स को वो एग्जामिनेशन क्लियर करके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका खर्च भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सारे हाई फाई कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो आप ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले करके अपना लॉ डिग्री परस्यू कर सकते हो। और यहीं पे मैं जो पॉइंट आपको बताई दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत एक हेल एंड हेवन का डिफरेंस आपको दिख सकता है। पर ध्यान में रखिएगा, कोमल भी कीचड़ में ही खिलता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे कौन सा स्टूडेंट शाइन करेगा बिल्कुल सन की तरह, ये डिसाइड करेगा आपके पास कितनी नॉलेज है। तो मैं भी कोई हाई फाई कॉलेज से नहीं हूँ, जो सारा ग्राउंड रियलिटी मैं यहाँ पर फेस की हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले, और ये जो अपना स्टेट के कॉलेजेस में लॉ पढ़ने का जो पॉइंट है, ये हुआ रूट नंबर 2। सो रूट नंबर 1 था ये क्लैट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके एडमिशन लेना, और रूट नंबर 2 था ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन दे करके एडमिशन लेना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खर्च में भी अंतर आ जाता है, और खर्च का हिसाब आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो और एनएलयूज के खर्च आप देख लो, ठीक है। और अभी आती हूँ वो सारा स्टूडेंट्स जो अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस से जो ग्रेजुएशन होते हैं वो कॉलेज से कर चुके हैं। वो लोग अगर लॉयर बनना चाहते हैं, वो लोगों के लिए जो 3 साल वाला जो लॉ के कोर्स होता है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करके आप एक लॉयर बन सकते हो। अभी यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी, तो ये देखिए। Where is your वकालतनामा? Where is Sikkim? We intend to direct for initiation of proceeding against because you are misleading people. You have misled your client and you have the courage to stand up before the High Court. तो इस क्लिप में आप देख सकते हो ये एक फर्जी एडवोकेट है। इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोर्ट में चले गए हैं केस लड़ने के लिए। कोई भी इनके पास डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है, और जज साहब इनको पकड़ चुके हैं। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई लॉयर है तो भी जज साहब आपको ऐसे ही पकड़ सकते हैं। और क्यों? लॉयर मतलब एक लॉ ग्रेजुएट जिनके पास सिर्फ और सिर्फ LLB डिग्री है, और एडवोकेट मतलब जो एक अधिवक्ता है जिनके पास डिग्री के साथ एनरोलमेंट है, लाइसेंस है प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके लिए लॉ डिग्री मिल जाने के बाद आपको देना पड़ेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है टेक्निकली, बट कभी कभी देखा जाता है साल में 1 बार भी कंडक्ट नहीं होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये पता नहीं क्यों होता है। खैर, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपके लिए एक मैंडेटरी एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन आपको देना ही देना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाने के बाद आपके पास पावर आएगा वकालतनामा में साइन करने के लिए। वकालतनामा एक एडवोकेट को पावर देता है
कोर्ट के सामने जा करके अपना जो क्लाइंट है उनको रिप्रेजेंट करे। एक लॉयर के पास कोई क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का पावर नहीं होता है। तो वन एंड ओनली एक एडवोकेट ही कोई पार्टीज का केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपको फाइल करना पड़ेगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिनको कहा जाता है AOR। AOR का एग्जामिनेशन होता है, इसको क्रैक करके आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस का आर्ग्यूमेंट करने के लिए अगर आप एक AOR नहीं भी हो, फिर भी आप केस को आर्ग्यू कर सकते हो, बट फाइल करना पड़ेगा थ्रू एन AOR। ठीक है। सो जो स्टूडेंट अपना क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप एक लॉयर बन सकते हो ये सारे जो प्रोसेस मैं आपको बताई ये फॉलो करके। अभी आप सोचोगे मैं इतनी जो ग्राउंड रियलिटी की बात करी तो वो क्या है। देखिए, जो सारे टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको अपना कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, लाखों रुपए का पैकेज भी मिल जाएगा और बहुत अच्छा इंटर्नशिप का मौका भी उन लोगों को मिल जाएगा। बट ये सारा अपॉर्चुनिटी एक नॉर्मल लॉ कॉलेजेस से आ रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि आई हैव फेस द सेम। ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। तो जो सारे प्रॉब्लम्स मैं खुद फेस की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ दैट एट द एंड ऑफ द डे शाइन वही करेगा जिनके पास नॉलेज है। और नॉलेज आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ दैट आप जब लॉ पढ़ाई कर रहे होंगे तब बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस आप कर सकते हो। तो सबसे पहला आप क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और दूसरा आप सिविल लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इसी के साथ ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, आप एक कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, साइबर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, लेबर लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, फैमिली लॉ, टैक्स लॉ, रियल एस्टेट लॉ, इनफैक्ट आप साइबर क्राइम ये जो एक फील्ड है, अब ये सारे फील्ड्स में आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। बट ये सारे फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको BA LLB के बाद या फिर LLB डिग्री लेने के बाद आपको करना पड़ेगा LLM यानी कि मास्टर्स इन लॉ। ये करने के बाद आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगा एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी दैट प्रैक्टिकल लाइफ में कोर्ट में कोई केस को लड़ने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ LLB डिग्री होना पड़ेगा। इसी के साथ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहना पड़ेगा। जो सारे स्टूडेंट्स एक नॉर्मल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, इन लोगों को अपना लॉ फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला गलती जो मैं की थी दैट जो सारे सब्जेक्ट्स सेमिस्टर वाइज आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है, आपको वहीं पर ही डिसीजन ले लेना है दैट आप कौन सा फील्ड के ऊपर अपना मास्टर्स करना चाहोगे या फिर आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के ऊपर अपना जो प्रैक्टिकल करियर है वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो जहाँ पर आपके सेमिस्टर पर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, मतलब और सारा जो स्पेशलाइजेशंस मैं यहाँ पर आप देख सकते हो बताई, आपको वहाँ पर तुरंत सोच लेना है जब आपको सेमिस्टर में पढ़ाया जाएगा दैट आप कौन सा फील्ड में जाना चाहोगे। और ये आपको मैं करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके दिमाग पर एक आइडिया आ जाएगा दैट आप कौन सा फील्ड में जाना पसंद करोगे। ये आपको कॉलेज में रहते वक्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्री में जो मेजर एक्ट है सिविल केस के लिए CPC एंड क्रिमिनल केस के लिए CRPC, ये आपको आपका जो कॉलेज डेज है वहाँ से ही प्रिपरेशन करना बहुत अच्छी तरीके से चालू कर देना है, ताकि जब आप एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाहोगे आपको पहले से ही वो सारे प्रोसीजर्स एकदम ऑन योर फिंगर टिप्स रहेगा एंड वो सारे प्रोविजंस आपके दिमाग पर एकदम बैठ जाएगा। और ये सारे पॉइंट्स आपको आपके कॉलेज डेज से ही पता होना चाहिए, और ये करने से आपको बहुत जल्दी जो सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ जब भी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे तब आपको हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने आप को एक हायर कॉम्पिटेंस लेवल पर लाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े NLUs है जो इस कंट्री के टॉप के लॉ कॉलेजेस है उनके कंपैरिजन में आपको उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में नहीं मिलेगा। तो जो सारे टेक्निक्स मैं आपको अप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ कॉलेज डेज से, ताकि आप कॉलेज के बाद
एकदम आराम से अपना करियर में आगे बढ़ सको। और इसी के साथ आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए। और इंटर्नशिप आपको कैसे ढूंढना है, इसके लिए ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये आप बाद में जा करके देख सकते हो। एंड अभी वीडियो के एकदम आखिरी पड़ाव में मैं आपको बताऊंगी दैट हर एक सक्सेसफुल एडवोकेट का एक प्रोफेशनल गोल होता है। एक प्रोफेशनल गोल यानी कि वो अपने लाइफ पर किस चीज़ को सक्सेस मानते हैं, ठीक है। और उनके लिए वही पर्टिकुलर फीचर एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है क्या सक्सेस है उनके लिए। तो आपको आपका कॉलेज डेज से ही एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है, एक जस्टिफाइबल गोल सेट करना है। आपका जो गोल है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप जॉब करना चाहोगे, एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहोगे, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहोगे, क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, आप क्या बनना चाहोगे, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये आइडेंटिफाई करने के बाद जब भी आप कॉलेज कंप्लीट कर लोगे, तब ग्राउंड में उतरोगे, वहाँ पर आपके दिमाग पर एक क्लियर पिक्चर रहेगा दैट मैं ये करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हर एक प्रोसेस काम नहीं करेगा। अगर आप एक जॉब करना चाहोगे, तब जॉब के लिए आपको कुछ अलग प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। और अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाहोगे, तो उसके लिए आपको कुछ अलग स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना जल्दी आप अपना कॉलेज में अपना गोल आइडेंटिफाई कर लोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा ही आसान हो जाएगा उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बताई, आपका सेमेस्टर में जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तब उसको देख करके आपको आइडिया कर लेना है आप किस चीज़ के ऊपर मास्टरी अचीव करना चाहोगे। क्योंकि देखो यार, जिंदगी में इनडिसिसिव रहना मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। जॉब लग जाए तो जॉब कर लूँगा, प्रैक्टिकल फील्ड में आगे बढ़ जाती हूँ तो प्रैक्टिस कर लूँगा, ऐसा अगर दिमाग में चलता रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करना कॉलेज डेज से ही चालू कर दो। और जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, उसके ऊपर एक अलग से कॉपी बनाओ, एक फ्लिप कॉपी टाइप के बनाओ। फ्लिप कॉपी बना करके आप वहाँ पर नोट डाउन करो जो सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उनको, ताकि इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे, आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल्स पहले से ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको जल्दी इंटर्नशिप भी मिल जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोई सीनियर एडवोकेट के पास जाओगे, वो लोग आपके पास मतलब कितना स्किल्स है ड्राफ्टिंग करने का, प्रेजेंटेशन देने का कितना स्किल है, यही वो लोग ढूंढते हैं। और इसके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करी हूँ। तो आप ये सारे स्किल्स आप अभी से करना चालू कर दो। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, या फिर लॉयर बन गए हो, या फिर जो सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को एक वकील बनाना चाह रहे हैं, आप उनको इस डायरेक्शन में गाइड करके लेके जाइए, ताकि इन फ्यूचर उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इस फील्ड में करियर बनाने के लिए। क्योंकि ये तो फैक्ट है, जो सारे स्टूडेंट्स टॉप के कॉलेजेस में से आ रहे हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा इन कंपैरिजन जो सारे स्टूडेंट्स एक नॉर्मल कॉलेजेस से उठ करके आ रहे हैं। तो अगर जो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ, अगर आप फॉलो कर पाओ, तो आप एक नॉर्मल सा कॉलेज से भी उठ करके आ करके अपना करियर में एकदम धूम मचा सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको बताई थी शाइन लाइक अ सन, नॉट लाइक अ स्टार, क्योंकि सन का खुद का लाइट होता है। सो ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करूंगी। अगर आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, अपने जो जान पहचान के हैं उनके साथ शेयर कीजिए। इस फील्ड में करियर बनाना आसान है अगर आपके पास नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज इज़ योर पावर। और ये फील्ड में आपका नॉलेज ही आपको एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनाएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, and thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye.